भक्तों, प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू में स्थित है। खाटू नरेश श्याम बाबा कई नामों से जाने जाते हैं। ये नाम उनके गुणों के आधार पर प्रसिद्ध हुए हैं। इन नामों से भक्तों श्याम बाबा के जयकारे भी लगाए जाते हैं। ये सभी नाम कब, क्यों और कैसे पड़ा, तो आइए भक्तों इस वीडियो के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के प्रसिद्ध 12 नाम को हम इस वीडियो में जान लेते हैं। भक्तों, पहला नाम है बर्बरीक। ऋषि वेद व्यास द्वारा रचित स्कंद पुराण के अनुसार महाबली भीम एवं हिडिंबा के पुत्र वीर घटोत्कच के शास्त्रों की प्रतियोगिता जीतने पर इनका विवाह वर्तमान असम के राजा दैत्यराज मूर की पुत्री मोरवी से हुआ था। घटोत्कच की पत्नी मोरवी को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। उस बालक का बाल बब्बर शेर की तरह होने के कारण इनका नाम बर्बरीक रखा गया था। और खाटू श्याम बाबा का दूसरा नाम है भक्तों मोरवी नंदन, जो खाटू श्याम मेले के दौरान मोरवी नंदन के जयकारा खूब गूंजते हैं। तो ये तो आप समझ गए होंगे भक्तों को मोरवी की संतान होने के कारण बर्बरीक यानी श्याम बाबा को मोरवी नंदन कहा जाने लगा। और खाटू श्याम बाबा का तीसरा नाम पड़ा भक्तों चंडील। बर्बरीक ने महिसागर क्षेत्र में 3 वर्ष तक 9 दुर्गा की आराधना की थी। सच्ची निष्ठा एवं तप से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने वीर बर्बरीक के सम्मुख प्रकट होकर 3 बाण एवं कई शक्तियां प्रदान की थी, जिससे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की जा सकती थी। यहाँ उन्हें चंडील नाम मिला था। और चौथा नाम है भक्तों 3 बाणधारी। बर्बरीक अपने दादा और पिता की तरह वीर योद्धा थे। वीर बर्बरीक के पास 3 बाण ऐसे थे जिससे वे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत सकते थे। इसीलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी कहा जाता है। और खाटू श्याम बाबा के 5वां नाम है भक्तों शीश के दानी। जब श्री कृष्ण ने उनसे उनके शीश की मांग की तो उन्होंने अपना शीश बिना किसी झिझक के उनको अर्पित कर दिया। और भक्तगण उन्हें शीश के दानी के नाम से पुकारने लगे। और छठा नाम है भक्तों श्री श्याम। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को शीश दान मांगने की वजह भी बताई थी। उन्होंने कहा कि युद्ध आरंभ होने से पूर्व युद्ध भूमि पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के शीश की आहुति देनी होती है। इसीलिए ऐसा करने के लिए विवश था। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अंत तक युद्ध देखने और अपना नाम उन्हें देने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण इस बलिदान से प्रसन्न होकर बर्बरीक को युद्ध में सर्वश्रेष्ठ वीर की उपाधि दे दी। साथ ही अपना नाम श्याम भी उन्हें दे दिया, जब से लेकर श्री श्याम के नाम से जाने जाते हैं। भक्तों, 7वां नाम है कलयुग के अवतारी। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम देने के साथ ही यह भी वरदान दिया कि वे कलयुग में पूजे जाएंगे। इसीलिए उन्हें कलयुग के अवतारी भी कहा जाता है। भक्तों, अभी कलयुग चल रहा है और ऐसे में श्याम बाबा भक्तों की आस्था के केंद्र है। हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में आकर हाजिरी लगाते हैं। और 8वां नाम है भक्तों लीले का असवार। दरअसल वीर बर्बरीक के पास नीले रंग का घोड़ा था। नीले रंग को स्थानीय भाषा में लीला भी कहा जाता है। इसीलिए उन्हें नीले का असवार या लीले का असवार भी कहा जाता है। और भक्तों, श्याम बाबा का 9वां नाम है लखदतार। श्याम बाबा की महिमा निराली है। कहा जाता है कि जिस पर श्याम बाबा की कृपा होती है वो हर तरह से संपन्न होता है। इस मान्यता के चलते श्याम बाबा को लखदतार कहा जाता है। यही वजह है कि श्याम बाबा के भक्तों में जहां सामान्य व्यक्ति भी है तो अमीर से अमीर व्यक्ति भी आते हैं। भक्तों, श्याम जी के मेले में पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात आदि से बड़ी संख्या में भक्तगण आते हैं।
और 10वां नाम है भक्तों हारे का सहारा। जैसे कि बर्बरीक ने हारने वाले के पक्ष का साथ देने का प्रण लिया था, इसीलिए भक्त जनों का मानना है कि जब सब जगह से निराश व्यक्ति श्याम बाबा की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसके समस्त दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। और श्याम बाबा का 11वां नाम है भक्तों मोर छड़ी धारक। श्याम बाबा को भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है, इसीलिए श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोर पंखी बांसुरी भी उनको प्रिय है। मोर छड़ी रखने के कारण मोर छड़ी धारक भी कहा जाता है। और 12वां नाम है भक्तों खाटू नरेश। बाबा श्याम का शीश खाटू नगर में दफनाया गया था, वहीं पर विराजमान भी उनको कराया गया था, इसीलिए उन्हें खाटू श्याम, खाटू के शासक, खाटू सरकार, खाटू के अवतार और खाटू नरेश भी कहते हैं। भक्तों मौलवी ने अपने पुत्र बर्बरी को सभी सद्गुण सिखाते हुए यही शिक्षा दी कि मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य हारे हुए जीव का सहारा बनना है। भक्तों उनकी इसी शिक्षा ने उनके पुत्र बर्बरी को आज हम सभी खाटू नरेश और हारे का सहारा के नाम से जानते हैं। भक्तों हम सभी भक्तों को सीख यही मिलती है कि बेसहारों का सहारा हमें बनना चाहिए। इसी के साथ भक्तों मन में बोले और कमेंट में लिखे खाटू नरेश की जय।